शहर में उस शाम अचानक मौसम बदल गया था। काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। हर कोई भीगने से बच रहा था, लेकिन सानिया को बारिश से अजीब सा लगाव था। उसे लगता था कि बारिश उसकी तन्हाई को धो देती है। वो अपनी छत पर खड़ी होकर दोनों हाथ फैलाकर बूंदों को महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसके लंबे बाल भीगकर पीठ पर चिपक गए थे और उसकी सफेद शर्ट इतनी भीग चुकी थी कि उसके भीतर का बदन साफ झलक रहा था। नीचे वाले फ्लैट से कबीर उसे देख रहा था। कबीर 29 साल का मजबूत जिम ट्रेंड शरीर वाला लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा एक रहस्यमयी चमक रहती थी। वो कई बार सानिया से लिफ्ट में मिला था, लेकिन दोनों ने कभी ठीक से बात नहीं की थी। पर उस दिन जब उसने उसे बारिश में भीगते हुए देखा तो उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी नजरें सानिया पर टिक गई। उसके भीगे होठों से लेकर उसकी नर्म गर्दन तक सब कुछ जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा था। अचानक बिजली कड़कने लगी और सानिया डर गई। वो भागकर नीचे आई, लेकिन सीढ़ियों पर फिसल गई और गिरने ही वाली थी कि पीछे से कबीर ने उसे पकड़ लिया। सानिया का पूरा बदन कबीर की बाहों में आ गया। दोनों की नजरें मिली और कुछ सेकंड के लिए समय रुक सा गया। सानिया के होठ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। कबीर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं न पकड़ता तो तुम सीधा मेरे दिल में गिर जाती। सानिया शर्मा गई और उसकी आंखों में भी चमक आ गई। कबीर ने उसे धीरे से खड़ा किया और कहा, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो। अगर चाहो तो मेरे घर चलो, वरना सर्दी लग जाएगी। सानिया ने हल्की हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। कबीर का कमरा गर्म और आरामदायक था। उसने उसे तौलिया दिया। सानिया ने शर्ट उतारी और तौलिए से बाल सुखाने लगी। उसके भीगे बदन से पानी की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। कबीर की नजरें बार बार उसकी ओर खींच रही थी। सानिया ने गौर किया कि वो उसे देख रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? कबीर ने गहरी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं ये बारिश कितनी खुशनसीब है जो तुम्हें इस तरह छू पाई। सानिया का चेहरा लाल हो गया। उसने तौलिया रखकर सोफे पर बैठते हुए कहा, कबीर तुम बहुत अजीब बातें करते हो। कबीर उसके करीब आ गया और बोला, अजीब या सच? सानिया की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें फेर ली, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्मी सानिया के दिल तक उतर गई। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और उसके होठों को हल्के से छू लिया। सानिया कांप गई, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, बल्कि खुद उसके गले को पकड़कर चुंबन गहरा कर दिया। अब दोनों बेकाबू हो गए। कबीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके होठ उसके होठों पर पिघलते चले गए। सानिया की सांसें भारी हो रही थी। उसकी आंखें बंद थी और होठों से हल्की सिसकारी निकल रही थी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और कमरे के भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। सानिया कबीर की बाहों में पूरी तरह सिमट गई थी। उसकी आंखें बंद थीं और होठ कांप रहे थे। कबीर ने उसे और मजबूती से थाम लिया और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा। सानिया ने धीरे से आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि गहरी मोहब्बत भी थी। सानिया ने धीरे से फुसफुसाया, कबीर तुम हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहोगे ना? कबीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ सानिया, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हो। सानिया उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और भीतर दोनों की धड़कनें एक लय में चल रही थी। सानिया ने कहा, ये रात मेरी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी। कबीर मुस्कुराया और बोला, ये तो हमारी कहानी की शुरुआत है, असली सफर तो अब शुरू होगा। उसने उसके बालों को सहलाया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटकर यूं ही पड़े रहे जैसे वक्त थम गया हो। बारिश धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन उनके दिलों में जो तूफान उठा था वो अब कभी शांत होने वाला नहीं था।